जंकुक से मिला था। क्या वो घर पे है? हाँ वो घर पे ही है, शायद इस टाइम पे वो अपने जिम में होगा। ओह थैंक यू ब्यूटीफुल भाभी, अभी मैं उसे मिल के आता हूँ। हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग। तो काम हो गया? यस बॉस, काम हो गया। शहर से या बाकी जगह से आज तक जितनी भी लड़कियां गायब हो रही है वो ऐसे ही गायब नहीं हो रही, उनका किडनैप किया जा रहा है। क्या किडनैप? और ये कौन कर रहा है और आखिर क्यों कर रहा है ये सब कुछ? उसका नाम वोंग जॉन है और क्यों कर रहा है ये तो आपको बिल्कुल पता है बॉस, क्योंकि आजकल लड़कियों की कितनी स्मगलिंग हो रही है और वो भी वही कर रहा है, लड़कियों का धंधा। वो इन सब लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देशों में बेच रहा है। और हाँ, 5 दिनों से उसने एक ही जगह पे उन लड़कियों को रखा है और आज रात ही वो उन सबको वहाँ से दूसरी कंट्रीज में भेजने वाला है बेचने के लिए। उससे पहले ही हमें उन लोगों को वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वैसे कितने बजे लड़कियों को वहाँ से निकाला जाएगा? हमारे जासूस ने ये खबर दी है कि रात के 3 बजे वो उन लड़कियों को वहाँ से निकाल के बाहर भेजेंगे, बिकॉज उस टाइम पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, प्लान तो उनका अच्छा है, बट वो लड़कियों को तभी बाहर भेज पाएंगे ना जब लड़कियां वहाँ पे होंगी। उससे पहले रात के ठीक 10 बजे हम हमारे कार्स के साथ वहाँ जाएंगे और उन लड़कियों को उन लोगों से बचाएंगे। सो टीम को तैयार करो, जाओ अभी। ओके बॉस, काम हो जाएगा। शिट यार भाभी। हाँ बोलिए भाभी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें क्या पूछने वाली हूँ, तो बताओ। वो कुछ काम है मुझे। कमाल है यार, बाकी लोग दिन भर ऑफिस में काम करते हो, रात में घर पे रहते हो, और तुम दिन भर घर पे रहते हो, रात में बाहर निकलते हो। बिकॉज उन लोगों में और मुझ में बहुत फर्क है। वो आम इंसान है जो दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, और मैं एक माफिया जिसके काम पूरे रात में होते हैं। जंकुक, जिस मकसद के लिए तुम माफिया बने थे वो तो पूरा हो चुका है ना। अब क्यों तुम इन सब चीजों में उलझे हुए हो? नॉर्मल सी लाइफ जियो, ये सब छोड़ दो, अपने भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? डोंट वरी भाभी, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। और अगर इस माफिया वर्ड को मैंने अपनी डिक्शनरी से हटाने की कोशिश की ना तो मेरे दुश्मन मुझे इस जिंदगी से हटा देंगे। जंकुक, ऐसी बेफिजूल बातें मत किया करो। यू नो भाभी, माफिया वर्ल्ड में जाना तो अपनी मर्जी से इंसान जा सकता है, बट वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जिस मकसद के लिए मैंने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया था वो पूरा हो चुका है, और अब मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जानती हो जंकुक, पर मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो। भाभी, आपको मेरी जान की फिक्र है। आपको पता है अभी मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ? कुछ लड़कियों की जान खतरे में है। अगर मैं नहीं गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उनमें से कोई किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अगर आप सोचिए उनमें से कोई लड़की आपकी बहन होती तब भी आप मुझे रोकती? नहीं जंकुक, मुझे तुम पर गर्व है और तुम जा सकते हो। और हाँ, उन लड़कियों को सेफली बचा के लेके आना। यस भाभी, मैं लेके आऊंगा। और साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, समझ में? हाँ बाबा, समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ। ओके, अपना ध्यान रखिएगा और भाई को बताने का, मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है। हे भगवान, प्लीज जंकुक की रक्षा करना, वो उन लड़कियों को सेफली अपने घर पहुंचा दे। जो क्या सब कुछ रेडी है? यस बॉस, सब रेडी है। जो आदमी के अंदर कोई नहीं है, रास्ता साफ है। एक एक करके जल्दी से इन लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश करो। ओके बॉस, हम ट्राई करेंगे। देन उसके बाद जंकुक, शुगा और उनके सारे गार्ड्स उन सारी लड़कियों को बाहर निकालते हैं। जो क्या तुमने अच्छे से चेक किया? सारी लड़कियां बाहर आ चुकी है? नहीं बॉस, सारी नहीं आई, अभी एक लड़की अंदर ही है। तो फिर खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? डैम इट, जाओ और उसे लेके आओ।
कोशिश की पर वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, तो मैं उसे कैसे बाहर लेके आता? तो फिर उसे उठा के लेके आते, पर बाहर तो लेके आते। क्या उठा के? बॉस, बिना उसकी परमिशन के मैं उसे ऐसे जबरदस्ती कैसे उठा सकता हूँ? ठीक है, तुम नहीं कर सकते, मैं खुद कर लूंगा। तुम एक काम करो, जितनी भी लड़कियां बाहर आई है उन्हें उनके एड्रेस पूछो और उनके घर छोड़ दो। मैं उस लड़की को खुद देख लूंगा। ओके, तुम जाओ। बट बॉस, आप अकेले यहाँ पे? जो मैंने जितना कहा है उतना करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, तुम जाओ। ओके, ख्याल रखना। ओह, तो ये यहाँ पे। हे, सुनो, चलो मेरे साथ। हाँ? देखो, चलो मेरे साथ। प्लीज 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 मुझे कहीं मत लेके जाओ, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। हे रिलैक्स, देखो देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। देखो मेरी तरफ देखो, मुझे बचाने। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। देखो यहाँ ज्यादा देर रहना सेफ नहीं, तो तुम चलो मेरे साथ। तुम सच में मुझे लेके जाने आए हो? थैंक यू थैंक यू। ये लोग बहुत बुरे, तुम्हें पता, इन्होंने हमें बहुत बार खाने तक नहीं दी। देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाने आया हूँ। तुम उठो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम क्या उठ नहीं पा रही हो? हाँ, बोलो। मेरे पैर में दर्द है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो। देखो, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा। सुन रही हो तुम? हे, अरे यार, ये तो सो गई। अब मैं इसे उसके घर कैसे छोड़ूंगा? अगर मैंने फिर से इसे उठा दिया तो ये शायद फिर से रोने लगेंगी और मेरे लिए इसे चुप करना आसान नहीं होगा। पता नहीं इसे देख के मुझे इतनी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। भाई मैं बताता हूँ, भाभी मैंने आपको जाते वक्त बोला था ना कि मैं कुछ लड़कियों को बचाने जा रहा हूँ। हाँ जंकुक, तूने बोला था। क्या ये लड़की उनमें से ही एक है? यस भाभी, ये उनमें से ही एक है। बाकी लड़कियों को तो जो छोड़ने गया है, बट ये पता नहीं बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी, और जब मैं इसे गाड़ी में लेके आया तब ये सो गई। मुझे लगा अगर मैं इसे फिर से उठाऊंगा तो ये रोने लग जाएगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेके आया हूँ। कल सुबह जब उठेगी तब उसे हम उसके घर का एड्रेस बता के उसे वहाँ पे छोड़ के आएंगे। तब तक के लिए इसे यही रहने दो। जंकुक, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि इसे यहाँ लेके आए। थैंक यू भाई, अब मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है जंकुक, जाओ तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। गुड नाइट भाभी। ओह फाइनली तुम उठ गई। हाँ बाबा, हम तुम्हारे साथ कुछ क्यों करेंगे? हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते। देखो मेरा भाई, तुम्हें याद है ना, यही तुम्हें कल वहाँ से यहाँ लेके आया है। तुम तो गाड़ी में सो गई थी, वरना वो तुम्हें कल रात ही तुम्हारे घर छोड़ देता।
अब तुम शांत हो जाओ और तुम बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, ताकि हम तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचा सके। देखो हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ओके? हाँ तुम बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? क्या मेरी फैमिली? मुझे मुझे नहीं पता है। अच्छा अच्छा तुम रोना बंद करो, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुझे नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर तुम हमें पागल समझ रही हो? तुम्हें तुम्हारा एड्रेस नहीं पता, ठीक है मैं मानता हूँ, पर तुम्हें खुद का नाम भी नहीं पता। तुमने हमें पागल समझ के रखा है, हमारे साथ खेल रही हो। देखो चुपचाप बताओ, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। हे तुम पैनिक करना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हमें नहीं जानना है। तुम एक काम करो, तुम आराम करो यहाँ पे। शंको शुगा बाहर चलो। भाभी जंकुक मैंने जो कहा है वो सुनो और बाहर चलो। उसके बाद जिमिन शुगा और जंकुक को बाहर लेके आती है। भाभी बाहर क्यों लेके आई? मैं उसे पूछ रहा था ना, वो नाटक कर रही थी। जंकुक वो कोई नाटक नहीं कर रही, मुझे लगता है वो सच बोल रही थी। क्या सच बोल रही थी? उसे उसका खुद का नाम कैसे नहीं पता होगा? क्या पता कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी हो, उसे शायद कुछ याद ही ना हो, उसके साथ कुछ हादसा हुआ हो, शायद इस वजह से वो सब कुछ भूल गई होगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता जंकुक, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो कुछ याद नहीं कर पा रही। हम 2 दिन उसे यहीं रखते हैं, उसके बाद वो कंफर्टेबल हो जाए तब हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ठीक है मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, पर वो हमारे साथ नहीं रहेगी। मैं उसके रहने का इंतजाम कहीं और कर दूंगा। वाह, मतलब फिर से उसके साथ वही सब कुछ हो। तुम भूल गए क्या कल ही तुम उसे बचा के लेके आए हो? और अगर फिर तुम अकेले उसे बाहर भेजोगे, उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जंकुक सिर्फ जान बचाना काफी नहीं होता। जब तक तुम उसे उसके घर तक सेफली नहीं पहुंचाता तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होने वाली। मैं समझ रहा हूँ भाभी, पर वो हमारे साथ इस घर में। जंकुक तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। ठीक है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं भी चाहता हूँ कि वो सेफली अपने घर पहुंच जाए। देखो तुम इतना डर क्यों रही हो? चलो मेरे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ। सच में ना, कोई कुछ नहीं करेगा ना? अरे नहीं बाबा, क्या सुबह से तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम सुबह से यहाँ पे हो ना? हाँ मुझे किसी ने नहीं कहा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ये तुम्हारा ही घर समझो और हम सब तुम्हारी फैमिली है, ओके? हाँ देखो बिना डरे चलो मेरे साथ। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूख लगी है ना तुम्हें? खाना खाना है ना? हाँ खाना है। तो फिर चलो मेरे साथ, मैंने बहुत यम्मी यम्मी खाना बनाया है, हम साथ में बैठ के लंच करेंगे, ओके? चलो। अरे क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? वो मुझे फिर से डांटेंगे। अरे यार तुमको कुछ नहीं करेगा, उस टाइम पे वो थोड़ा सा गुस्सा था और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब चलो मेरे साथ। फिर जिमिन जबरदस्ती है उसका हाथ पकड़ती है और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठा देती है। जंकुक अब बस भी करो उसे डराना, तुम अपने खाने पे फोकस करो और तुम भी अपने खाने पे फोकस करो। ओके भाभी। जंकुक तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, अपने खाने पे फोकस करो, इस पे नहीं। हाँ ठीक है खा रहा हूँ। वैसे भाई का लंच? डोंट वरी, उसका लंच मैंने ऑफिस में भिजवा दिया है, तुम करो। ठीक है। Hope is here. Oh, J-Hope. अच्छा तुम आ गए। वैसे हम सब लंच कर रहे थे। आओ, तुम भी खा लो हमारे साथ। थैंक यू भाभी, पर मेरा खाना हो गया। ओह वाह, ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ भाभी, आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं जो, वो कोई भाभी की रिश्तेदार नहीं है। कल जो लड़की तुम्हारे साथ बाहर नहीं निकल रही थी ना, ये वही लड़की है। What? घर पे क्यों लेके आए? उसे अपने
घर छोड़ू? उसे खुद अपने घर का एड्रेस नहीं पता तो मैं उसे कहाँ छोड़ता? क्या? बट ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है। ए लड़की, देखा, अगर तू झूठ बोल रही ना तो सच सच बता दे। अगर हमें सच पता चला कि तूने हमसे झूठ बोला है तो देखना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं सच कह रही हूँ, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप लोग भरोसा करो मुझ पे। अभी के बच्चे फिर से रुला दिया उसे। मैं कितनी मुश्किल से उसे खाना खिला रही हूँ और तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता ना। और तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है इससे? तुम लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे उसकी बातों पे? क्योंकि भाभी, इस दुनिया में भरोसे लायक कोई भी नहीं है, सब लोग धोखा ही देते हैं। जंकुक, मुझे इस पे भरोसा है। तुम लोगों को है या नहीं है पता नहीं, पर मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है और सच बोल रही है। और तुम लोगों को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, खुद मैं इसे संभाल लूंगी। समझ में आया? आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। मेरी ही गलती थी जो मैं इसे घर लेके आया। जो चलो यहाँ से। भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो देखो, तुम रो मत, मुझे तुम पे भरोसा है। बट तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम वहाँ कैसे गई? कुछ तो याद होगा तुम्हें। मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आंखें खुली तो मैं बहुत सारी लड़कियों के बीच बैठी थी। वो सब रो रही थी। वो लोग बहुत बुरे थे, वो बहुत मारते थे, खाना तक नहीं देते थे। डोंट वरी, अब तुम सेफ हो और तुम फिक्र मत करो। हम जल्दी तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे और तुम्हें सही सलामत तुम्हें घर तक पहुंचा करेंगे। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वैसे मैं तुम्हें कब तक ऐसे तुम कहोगी? मैं तुम्हें कुछ पुकारूं तो कुछ नाम लेके पुकारना चाहिए ना मुझे तुम्हें। आपको जो भी अच्छा लगे आप बुला सकते हो। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत ही ज्यादा स्वीट भी हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें स्वीटी बुलाऊं? क्या स्वीटी? वाह, तुम हंसते हुए कितनी ज्यादा प्यारी लगती हो। सब कुछ भूल जाओ और बस अच्छे से स्माइल करना सीखो। एक काम करते हैं, बहुत सारी सिंपल और स्वीट नाम। वी नाम कैसा रहेगा? अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे आप बुलाइए। ठीक है, आज से हम सब तुम्हें वी बुलाएंगे। ओके? वैसे तुम ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाओगे ना, चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। तुम चल तो पाओगी ना? मतलब तुम्हें कमजोरी महसूस नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वो तो मैंने कुछ खाया नहीं था, इस वजह से कल रात मुझे कमजोरी सी लग रही थी। अच्छा कोई बात नहीं। फिर जिमिन वी को सारा घर दिखाती है, उससे ढेर सारी बातें करती है ताकि वी जिमिन के साथ कंफर्टेबल हो जाए। और सच में वी जिमिन के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जंकुक, 2 दिन हो चुके हैं और वी अब हमारे साथ काफी कंफर्टेबल भी है। तुम एक काम करो, उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ, रिपोर्ट तो बता ही देंगे कि वो सच बोल रही है झूठ। हाँ हाँ, देख लेना बाद में। अरे वी, अच्छा हो तुम आ गई। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। तुम एक काम करो, जंकुक तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएगा तो तुम जाओ। क्या? इनके साथ? क्यों? मैं क्या तुम्हें खा जाने वाला हूँ? तो भाभी, आप चलो ना मेरे साथ। सॉरी वी, मैं नहीं चल सकती। तुम्हें जंकुक के साथ ही जाना पड़ेगा, तो तुम जाओ। वी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो चुपचाप चलो मेरे साथ। अरे मिस्टर जॉन, आप यहाँ पे? अगर कुछ रीजन था तो आप मुझे घर पे बुला लेते। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। डॉक्टर, ये एक पेशेंट है जिसकी जाता चली गई है। उसे पिछला कुछ भी याद नहीं है और इसका रीजन भी हमें पता नहीं है। ओह कोई बात नहीं मिस, आप अंदर चलिए, हम चेकअप करके बता देंगे। क्या? अंदर? वी, जाओ उनके साथ। वो डॉक्टर है, वो बस तुम्हारा चेकअप करना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि तुम्हारी याददाश्त क्यों गई है। हाँ। ओह फाइनली डॉक्टर, आप आ गए। तो बताइए क्या हाल है उनके? मिस्टर जॉन, हमने उनकी फुल बॉडी चेकअप किया है, बाकी सब नॉर्मल है, बट उनके सर के पिछले हिस्से में अंदरूनी सूजन और घाव है। ऐसा लगता है किसी चीज से उनके सर पे जोर से मारा गया है और सर पे इतनी जोर से लगने की वजह से वो बेहोश हो गई होगी और जब होश में आई तब वो सब कुछ भूल चुकी थी। सो डॉक्टर, इसका मतलब वो याददाश्त खो चुकी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या कर सकते हैं हम? सॉरी मिस्टर जॉन,
पर इस चीज का कोई भी इलाज नहीं है। शायद उनके जो पास्ट में उनके साथ लोग थे, जो चीजें थी, वो अगर उनकी आंखों के सामने आ जाए तो शायद उनकी याददाश्त आने के चांसेस है, वरना मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो आप किस बात के डॉक्टर हैं? क्या आप उसकी याददाश्त वापस नहीं ला सकते? सॉरी मिस्टर जॉन, पर मेडिकल साइंस इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये तो याददाश्त आना मिस वी पे ही डिपेंड है। ठीक है, आपकी हेल्प चाहिए भी नहीं मुझे, मैं खुद देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। वी चलो यहाँ से। वी आई एम सॉरी। क्या सॉरी क्यों? आई एम सॉरी, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। मुझे लग रहा था कि तुम झूठी बोल रही हो। इट्स ओके, किसी अनजान पे भरोसा करना इतना भी आसान नहीं। नहीं, बात इतनी सी नहीं है। मैंने तुम पे भरोसा ही नहीं किया, बल्कि मैंने तुम पे शक भी किया। मुझे लगा तुम कोई सीक्रेट स्पाई या कुछ हो जो मुझ पे नजर रखने आई हो। क्या है ना, हम माफिया से और हम किसी पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। What? माफिया? हाँ, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक माफिया हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता था। प्लीज 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 मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज। अरे यार, तुम बात पे रोने क्यों लग जाती हो? मैंने तुम्हें कुछ किया है? मैंने तुम्हें हाथ लगाया है? नहीं, बट माफिया लोग बहुत बुरे होते हैं। तो मैं माफिया हूँ, बट मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ। मैं एक अंडरग्राउंड माफिया हूँ। क्या अंडरग्राउंड माफिया? अब ये क्या होता है? देखो, जैसे पुलिस होती है, पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है, बट वो सामने से मदद करती है। बट हम लोग लोगों की छुप के मदद करते हैं। हम लोगों की मदद तो करते हैं, बट इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है कि ये काम किसने किया है। वैसे हम भी होते हैं। इसका मतलब तुम लोगों की मदद करते हो, है ना? जैसे 2 दिन पहले हम लोगों ने तुम सबको बचाया, वैसे ही। वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, पुलिस से भी ज्यादा अच्छे। ओह, सच में? तो फिर अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है ना? बोलो। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बट ठीक है। वैसे थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा काम ही है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम अपने घर जा सको। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? बी घर आ चुका है, अंदर जाओ। हाँ, आप नहीं आओगे? नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं बाद में आऊंगा। तुम जाओ अंदर। पता नहीं, इसे देखता हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। आज तक मैंने किसी से सॉरी नहीं कहा, तो इससे सॉरी क्यों बोला मैंने? हाँ, कुछ नहीं, मुझे जल्द से जल्द इसकी फैमिली को ढूंढना है बस। उसके बाद जंकुक बहुत कोशिश करता है, वी के पोस्टर लगवाता है, उसकी फैमिली को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और वी भी अब उस फैमिली में काफी कंफर्टेबल हो गई थी। हे वी, जंकुक, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? अब तुम्हें क्या बताऊं, जब भी घर आता हूँ सबसे पहले तुम्हें देखने का मन करता है। जंकुक, कहाँ खो गए तुम? कुछ भी नहीं, वो मैं तुम्हारे रूम में गया था तो तुम वहाँ नहीं थी, तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी ना? हाँ? ओह जंकुक, डोंट वरी, वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगेगी, बिकॉज़ आई एम वेरी हॉट। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। What? मेरे कहने का वैसा मतलब नहीं था। बट भी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, कुछ कहा नहीं। हाँ, ये सब छोड़ो। वैसे तुमने डिनर कर लिया? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने तो भाभी के साथ डिनर कर लिया था। तुम्हारा? नहीं, मेरा बाकी है। अभी तो भाभी और भैया सो गए होंगे। डोंट वरी, तुम जाके फ्रेश हो क्या, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। सच में तुम मेरे लिए डिनर लगाओगे? ऑफ कोर्स मैं लगा सकती हूँ ना। तुम जाओ फ्रेश हो क्या। ओह, तुम आ गए फ्रेश हो के? बैठो, तुम्हारा डिनर रेडी है। वैसे तुम भी मेरे साथ खाती तो अच्छा लगता, बट मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले डिनर किया है, मुझे भूख नहीं। तुम खा लो ना, मैं यही हूँ। ठीक है। भी खाने को घूर रही हो या फिर मुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है,
ऐसे ही देख रही थी। वैसे जंकुक, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? अगर तुम खिलाना चाहती तो खिला दो। ठीक है, ये लो। नहीं, पहले तुम खाओ। ओके ठीक है, मैं खाती हूँ। हाँ? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ और तुम मेरी बात को इग्नोर कर रही हो। सॉरी सॉरी भाभी, वो मैं कुछ सोच रही थी। बाप रे, ऐसा क्या सोच रही थी तुम जो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? भाभी, क्या आप मुझे बता सकती है कि जंकुक माफिया क्यों है? ओह, तुम इस बारे में पूछ रहे हो। मुझे भी ज्यादा नहीं पता, पर शुगा ने मुझे बताया था कि जब वो 16 साल का था और जंकुक 13 साल का था, शुगा हॉस्टल में पढ़ता था और जंकुक मॉम डैड के साथ रहता था। और उनके डैड का एक कैफे था, जॉन कैफे, जो शहर के बीचों बीच था और काफी फेमस भी था और काफी चलता भी था, जॉन कैफे बोल के। तो उस जगह पे किसी बिजनेसमैन को अपना मॉल खड़ा करना था, इसलिए उन्होंने ऑफर दी मिस्टर जॉन को कि वो कैफे हटा दे। बट वो कैफे जंकुक के डैड का था, इसलिए वो उस कैफे को बेचना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बहुत अच्छे से पोलाइटली मना कर दिया, पर वो लोग सुनने वाले नहीं थे। वो नोटिस भेज रहे थे, उन्हें धमकियां दे रहे थे, बट मिस्टर जॉन भी थाम के बैठे थे कि वो इस कैफे को नहीं हटाएंगे और ना ही देंगे। फिर क्या, उनकी एक गलती उन पे भारी पड़ गई और उन लोगों ने उस कैफे के चक्कर में जंकुक और शुगा के मॉम डैड की जान ले ली। और उस टाइम पे जंकुक भी वही था, उसने अपने आंखों के सामने अपने मॉम डैड को मरते हुए देखा था और उसने उन्हीं की बॉडी पे कसम खाई कि जिन्होंने भी उन लोगों को मारा है ना, उन्हें वो अपने हाथों से सजा देगा। इसलिए उसने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया और अपने मॉम डैड के हत्यारों को खुद सजा दी। बट एक बार माफिया वर्ल्ड में ज्वाइन हुआ इंसान दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो माफिया बन के ही लोगों की मदद करना चाहता था। जिस तरह से उसने तुम लोगों को बचाया, वैसे उसने हजारों लोगों की जानें बचाई और ऐसे ही अच्छे काम वो करता रहता है। वो भले ही नाम का माफिया है, बट वो बेस्ट है, बहुत अच्छा। जिमेन कहाँ है यार, मुझे भूख लगी है। ओह, मैं तो बातों में भूल ही गई। चलो भी, मैं नीचे जाती हूँ, मैं खाना लगाती हूँ और तुम भी जल्दी से नीचे आ जाना, ओके? वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और सच को तो बहुत ज्यादा हैंडसम भी। ओके, तू भी ना। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता। भाभी अगर आवाज नहीं देती तो क्या मैं वी को किस करता? पता नहीं ये कैसी फीलिंग है, बट मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। वी, अच्छा हो तुम मुझे यही मिले। मुझे ना अर्जेंटली ऑफिस पहुंचना है, शुगा ने मुझे बुलाया है, तो तुम घर का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, ओके? मैं चलती हूँ। बट भाभी, मैं घर पे अकेली? अरे तुम अकेली कहाँ हो? जंकुक है, बस वो क्या है, वो अपने रूम में है, तो तुम थोड़ी देर के लिए रहना, ओके? हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या बातें हो रही है? ओह हॉबी, तुम सही टाइम पे आए हो। हॉबी, मुझे जल्दी से ऑफिस पहुंचना है, शुगा ने मुझे बुलाया है और वी अकेली घर पे, क्या तुम थोड़ी देर उसके साथ बैठ सकते हो? ऑफ कोर्स भाभी, क्यों नहीं, आप आराम से जाइए, मैं हूँ वी के साथ। ओह थैंक यू सो मच, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ, बाय। हे हाय वी, कैसी हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे वो खड़ूस तुम्हें ज्यादा डांटता तो नहीं है? अरे यार, पता नहीं, मुझे तुम्हारे बॉस का कुछ समझ में नहीं आता। कभी तो बहुत प्यार से बात करता है और कभी कभी आप बबूला होता है। अरे यार, इतने सालों से मैं नहीं समझ पाया, तुम 15 दिन में क्या समझोगी उसे? सच कहना तो मेरा बॉस प्रेग्नेंट लेडी की तरह है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। हाँ सही कहा।
यहाँ पे इतनी चिपक चिपक के क्या बातें हो रही थी? हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे। वाह, नॉर्मली बात। तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है जॉब, और मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो करने के लिए टाइम नहीं होगा। नहीं बॉस, काम हो गया है और वही इंफॉर्मेशन लेके तो मैं यहाँ आया था। बट भाभी ने क्या, भाभी ने तुम यहाँ इंफॉर्मेशन लेके आए और दी नहीं की तो उसके साथ टाइम पास करने लगे। तुम्हें सीधा ऑफिस में जाना चाहिए था या फिर मेरे पास आना था। आप यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे? जाओ ऑफिस में, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। ओके, मैं जा रहा हूँ। लगता है वी को मेरे साथ देखे उन्हें जेलसी हो रही थी। चलो अच्छा है, उनके लाइफ में भी कोई आ जाएगा। वी, कुछ बोलना चाहोगी तुम? मैं क्या बोलूं? वो तुम्हारी चिन को टच कर रहा था और तुम भी उसे हंस हंस के बातें कर रही थी। हाँ, तो वो मेरा दोस्त है, वो टच कर सकता है। वाओ, इतने क्लोज कब से हो गए तुम कि वो तुम्हें टच कर सकता है? बट मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शट अप वी, मैंने कहा ना, तुम मुझे किसी के भी क्लोज नजर आई ना तो ये ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही उस आगे वाले के लिए। और मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने घर में भी अपने असली अवतार में आ जाऊं। अरे यार मत, बेफुजूल का मुझे इतना सुना के गया है। मैंने हॉबी से ही बात की थी ना, और इतना क्या हो गया? उसने मुझे चिन को टच किया तो इसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? इसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या ये जेलस था? सच में? अगर जेलस है इसका मतलब वो मुझे पसंद करता है। ओह माय गॉड, क्या ये सच है? ओह भाभी, वेलकम। थैंक यू, बट बहुत लेट हो गया, खाना भी बनाना बाकी है ना। अरे रिलैक्स, गड्डी को ब्रेक मारो, खाना बन चुका है। क्या? खाना बन चुका है? तुमने बनाया है? दी, मैंने मना किया था ना किचन में जाने के लिए। किचन ब्लास्ट तो नहीं कर दिया ना? और तुम्हें कहीं जला तो नहीं है ना? नहीं, मैंने खाना अच्छे से बनाया है। एक मिनट दी, तुमने यहाँ आने के बाद खाना बनाना नहीं सीखा, इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना याद है? शुगा, इंसान एक बार जो चीज सीख लेता है वो मरते दम तक नहीं भूलता। शायद इसी वजह से देखो खाना बनाना बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा। हाँ, मुझे सच में खाना बनाना बिल्कुल अच्छे से याद है। कोई बात नहीं वी, होता है। तुम ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो, और हम लोग फ्रेश होके आते हैं। तुम एक काम करोगी, प्लीज जग्गू को भी नीचे बुला के लेके आओ। हाँ ठीक है भाभी। ओह माय गॉड, क्या बॉडी है। दी, तुम यहाँ? हाँ सॉरी, वो मैं खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। मैं चलती हूँ, आप चेंज करके आ जाइएगा। जंकुक, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है क्या? जंकुक, करने लगी। मुझे नहीं पता कि पास्ट में मैं कौन थी, क्या थी, बट अब मुझे अपना पूरा फ्यूचर जग्गू के साथ ही बिताना है। मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, क्या आप फ्री है? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। जंकुक, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ।
हाँ भाभी, आई लव वी। क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं वी को पसंद करता हूँ। बैरी नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है, शॉक में हूँ कि तू ये कह रहा है। मतलब सच में तुझे वी पसंद है? सच कह रहा? हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। और मैंने वी की फैमिली को ढूंढने की काफी कोशिश की, पर उसकी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ अब मेहमान बन के नहीं, बल्कि इस घर का मेंबर बन के रहे, मेरी वाइफ मिसेस जॉन वी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, और मैं उससे शादी करके ऑफिशियली अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड जंकुक, मतलब तुम मुझे देवरानी गिफ्ट कर रहे हो और वो भी वी। आई एम सो हैप्पी। चलो अब हम अभी चलते हैं और वी से बात करते हैं। नो नो भाभी, इस बारे में आप से कुछ बात नहीं करेगी। आज मैंने वी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। मैं पूरा दिन उसे बाहर घुमाऊंगा, डिनर पे लेके जाऊंगा, उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराऊंगा, और उसके बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। ओह माय गॉड, रोमांटिक रोमांटिक। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम भी इतने रोमांटिक हो सकते हो जंको। क्यों भाभी, मैं लड़का नहीं हूँ? ऑफ कोर्स हो, और बहुत हैंडसम वाले लड़के हो तुम। इसका मतलब मैं आपके हस्बैंड से भी ज्यादा हैंडसम हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मेरा पति मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम है। ओह चिमिना बेबी, आई लव यू सो मच। शुगर, मैं आई लव यू टू। बट छोड़ो, सामने जंकुक भी खड़ा है ना, तो क्या हुआ? वैसे भी मैंने तो उसके सामने तुम्हें हग ही किया है। कल तो मैंने जंकुक के रूम में क्या क्या नहीं देखा। जंकुक, शादी से पहले जरा कंट्रोल करो। चलो तो किया, दरवाजा बंद करके तो करो, दूसरों को नजारे क्यों दिखाते हो? सॉरी भाई, पर आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज हर टाइम पे दरवाजा लगाने की याद पड़ी रहेगा। बेशरम। वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें भी कोई पसंद आ गया, वरना मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र थी तुम्हारी शादी की। तुम करोगे या शादी नहीं? पहले तो मेरा भी कोई इरादा नहीं था, बट वी को देखने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। वैसे भाभी, मैं वी को लेके जा सकता हूँ ना? जंको, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी वी तुम्हारी है, जाओ एंजॉय करो। ओके भाभी, बाय। आप दोनों भी अच्छे से एंजॉय कीजिए। सच में मैंने जंकू को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। मैं तो वी का थैंक यू करना चाहता हूँ, तुमने सही कहा। और प्लीज भगवान, उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, प्लीज। वी, तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगी? मुझे कहीं पे नहीं जाना, बट आप अचानक से आज मुझे बाहर क्यों लेके आए हो? मैंने सोचा कि तुम घर पे बैठे बैठे बोर होती होगी ना, तो आज मेरे पास पूरा दिन फ्री था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कहीं घुमा के लेके आओ। तो बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? अम्यूजमेंट पार्क चले? क्या अम्यूजमेंट पार्क? बट वहाँ तो छोटे बच्चे जाते हैं, हम थोड़ी जा सकते। बट मुझे लगता है कि वो जगह मैंने नहीं देखी, इसलिए मुझे जाना था। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम जरूर चलेंगे। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues. वी, ये लो, थैंक यू। वैसे वी, क्या तुमने आज मेरे साथ एंजॉय किया? एंजॉय? मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। और जो तुम स्टाइल मारते मारते गिर गए ना, ओह माय गॉड, मतलब मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। सॉरी, हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है मुझे। वी, तुम बहुत मजाक बना चुकी है मेरा। ओके, अब नहीं बनाऊंगी। वैसे सच में मैंने बहुत एंजॉय किया, और तुम्हारी ये फनी साइड मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। बट मुझे भी नहीं पता था कि मेरी ऐसी भी कोई साइड है, क्योंकि काम में इतना उलझा रहता था कि एंजॉयमेंट का कभी टाइम ही नहीं मिला। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। क्या कहना है जंकुक? एक स्पेशल बात जो मेरे दिल में है, जो मुझे तुम्हें बतानी है, तो बता दो। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है। तब तक हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। यहाँ कितना अच्छा
मौसम है ना, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने के लिए। अच्छा लग रहा है। क्या हुआ जिनो, तुम यहाँ क्यों रुक गई? चलो। नमजोत, नमजोत ती। क्या? ती? कहाँ पे? वो देखो, हमारी ती। जिनो, ये तो सच में हमारी ती है। मतलब जिनी, चलो मेरी ती के पास। उसके बाद नामजान भागते हुए जंगकुक और वी के पास आ जाते। ती? हाँ? ती, मेरा बच्चा, कैसी है तू? हाँ? ऐसे कोई जाता है क्या? तूने कितना तड़पाया है मुझे। ती, मेरा बच्चा, कैसे है तू? एक्सक्यूज मी अंकल, इस तरह से वी से चिपकना बंद कीजिए। और तुम ये बताने वाले होते कौन हो? और उसका नाम वी नहीं, ते है, और वो मेरी बेटी है। क्या? और क्या प्रूफ है आपके पास? हाँ, क्या तुम एक बाप से अपनी बेटी का प्रूफ मांग रहे हो? और प्रूफ मांगने वाले तुम होते कौन हो? मैं उसका बाप हूँ और वो मेरी बेटी है। ते, तुम चुप क्यों? कुछ बोलो बेटा। ते, क्या ये मेरे मॉम डैड है? ते, ऐसे चुप मत रहो ना, प्लीज बेटा, कुछ तो बोलो। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने अपने मॉम डैड को मिस नहीं किया? कहाँ थी तू? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। क्या ये मेरे मॉम डैड है? क्या सच में मॉम है मेरी? मॉम, मॉम, डैड, जंगकुक! ती, क्या हुआ तुम्हें? ती, उठो! ती, क्या हुआ बेटा? मिस्टर जॉन, डोंट वरी। मिस वी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है सर पे ज्यादा प्रेशर देने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। बट आई थिंक आपके लिए गुड न्यूज़ है, उन्हें सब कुछ याद भी आ सकता है होश में आने के बाद। क्या? सच में डॉक्टर? मिसेस किम ज्यादा खुश मत हुई है। और हाँ, मैं पता नहीं क्यों आपके कहने पे उसे यहाँ पे आपके घर पे लेके आया हूँ। बट हाँ, मैं वी को आपके हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग फ्रॉड हो। ओह सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी बेटी की पिक, बचपन से लेके आज तक, जब वो 2 साल की थी तब की पिक है ये। ये सारी पिक्चर मेरी देखे जब वो हाई स्कूल में थी, ये जब वो हमारे साथ बाहर घूमने गई थी। ये सारी पिक से तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारी बेटी नहीं है? ये डॉग, मेरी ती का प्यारा बच्चा, वो इससे बहुत प्यार करती थी मतलब, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या अभी तुम्हें और प्रूफ चाहिए मेरी बेटी ते है ये बोलने के लिए? वो हमारी बच्ची है जंगकुक, वो मेरी बेटी है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं ताई के लीगली डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखा सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। बस मैं नहीं चाहता था कि मैं ताई को किसी भी गलत हाथों में दूं, ताकि जो उसके साथ पहले हुआ है वो दोबारा हो। थैंक यू जंगकुक कि तुम मेरी बेटी के बारे में इतना सोच रहे हो। मिसेस किम, क्या बताएंगी कि मतलब ते कैसे गायब हुई थी? असल में बेटा, हम सवाल से नहीं है, हम भूसान में रहते थे। उस दिन ते की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे जल्दी से एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिलने वाली थी। और उस दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया तेने, हमने भी बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम घर के लिए निकले, तब तेने जिद की कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है। नामजन तो मना किया था, पर मैंने ही कहा कि वो इतना हार्ड वर्क करती है, इतनी मेहनत करती है, तो एक दिन तो एंजॉय कर सकती है, इसलिए मैंने उसे रुकने की परमिशन दी। बट वो उस दिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 11 बज गए, हमने देखो कितना फोन किया, पर वो फोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे सारे दोस्तों से कांटेक्ट किया, पर वो बोल रही थी कि ते घर से निकल चुकी है, पर वो घर पहुंची ही नहीं थी। हमने पुलिस कंप्लेंट भी की, पर पुलिस ने उसे 2 दिन ढूंढा और उसके बाद नहीं। हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि हम ते को बहुत अच्छे से ढूंढ पाए। हमने फिर भी बहुत कोशिश की, पर ते हमें नहीं मिली। लास्ट में हमें हार ही मिली और फिर उस घर में ते की यादों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने नामजन से कहा कि वो ट्रांसफर ले ले, और हम ट्रांसफर लेके सियोल आ गए। और यहाँ 2-4 दिन आते ही हमें ते मिल गई। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सियोल आ गए, वरना हम हमारी बेटी से कभी नहीं मिल पाते। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ते यहाँ से गायब हुई तो फिर वो तुम्हारे पास कैसे आई? आपको लगता है ते गायब हो गई, बट असल में ते का किडनैप हुआ था उस दिन। क्या किडनैप? बट मुझे तो किसी भी किडनैपर का फोन नहीं आया था पैसों के लिए। उसने आपसे पैसे मांगने के लिए ते को किडनैप नहीं किया था। उसने ते की जैसी हजारों लड़कियों को किडनैप किया था ताकि वो उन्हें बेच सके और उनसे पैसे कमा सके।
दुनिया में ऐसे बहुत घटिया लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह वो भी पैसों के लिए उन लड़कियों को बेचना चाहता था। इसका मतलब तुमने ते के साथ उन सभी लड़कियों को बचाया है। ऑफकोर्स अंकल, ते का मेरा कोई पुराना कनेक्शन तो नहीं था कि जो मैं ते के लिए बचाने जाऊं। मैं सब लड़कियों को बचाने गया था और सबको मैंने उनके घर सेफली पहुंचा दिया। बट ते की याददाश्त आ चुकी थी तो मैं उसकी फैमिली को नहीं ढूंढ पाया। मैंने बहुत ट्राई किया पर आप लोग मुझे मिले नहीं, इसलिए अब तक ते मेरे साथ मेरे घर पे थी। तुमने इतनी लड़कियों को बचाया, तुम क्या कोई पुलिस ऑफिसर हो? नहीं अंकल, माफिया जेकी का नाम सुना है? ऑफकोर्स, उसे कौन नहीं जानता, पर मैंने कैसे रियल में कभी देखा नहीं है। वो माफिया जेकी कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। What? हाँ, इसका मतलब तुम माफिया जेकी हो जिसे पूरा वर्ल्ड कांपता है और तुम मेरी बेटी को अभी तक अपने साथ रख रहे थे। एक्सक्यूज मी अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? वो मेरे साथ रहती थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटों उसे हाथ में लेके घूमता था। वो मेरे परिवार के साथ रहती थी, मेरी फैमिली के साथ। नामजून, क्या करे? उसने हमारी बेटी को बचाया और आप उस पे ही शक करें? जब उनकी बातों पे ध्यान मत दो बेटा। और मैं सच में तुम्हारा बहुत बहुत एहसान मानती हूँ कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। उसमें हमारी जान बचती है। तुम्हें नहीं पता कि इतने दिनों में हमारी क्या हालत हो गई थी। मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है। आज के बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी अपनी नजर से दूर नहीं जाने दूंगी। उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती जानको। ये लोग भी से कितना प्यार करते हैं, मैं कैसे इनसे वी को दूर कर सकता हूँ? आंटी, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा काम ही है। ओके आंटी, आप वी का मतलब ते का ध्यान रखिए, मैं निकलता हूँ, बाय। अरे बट जाको, ते को होश तो आने दो, उससे मिलकर तो जाओ। अगर मैं उससे मिला तो मैं कभी उसे दूर नहीं जा पाऊंगा। नहीं आंटी, पता नहीं वी को होश कब आएगा, मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। मॉम, डैड, ते, मॉम, डैड, मैंने अब तुमको बहुत मिस किया, बहुत ही ज्यादा। ते, थैंक गॉड तुझे सब कुछ याद आ गया बेटा। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता भी नहीं कि हमारी हालत क्या हो गई थी। ते, मेरा बच्चा, तुम्हें सब कुछ याद आ गया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यस डैड, मुझे सब कुछ याद आ गया। जंकुक, ते, क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रही हो? मम, जंकुक कहाँ है? वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ते, वो तो चला गया। क्या चला गया? बिना मुझसे मिले? हाँ, उसने कहा कि उसे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए वो चला गया। मैं तो कहा था उसे मिल के जाए। जंकुक, वो ऐसे कैसे जा सकता है? मुझे छोड़ के चला गया वो। तुम आ गए? तुमने वी को अपने दिल की बात बताई? क्या कहा उसने? मुझे पक्का पता है कि उसने हाँ ही कहा होगा, क्योंकि वो भी तुमसे शायद प्यार करती है। पता नहीं, मैं तो कह नहीं पाया। हे जंको, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? छोड़ो, तुम तो कुछ बताने ही वाले हो, मैं वी से ही पूछ लेती हूँ। वी कहाँ है? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वी अपने घर चली गई है। तुम क्या बकवास करे? आज तक तो वी की फैमिली नहीं मिली, फिर आज क्या हुआ अचानक से? तुम बताओगे? ठीक है, बता रहा हूँ। मैंने उसके बाद जंकुक सब कुछ बताता है। जंकुक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वी को उसकी फैमिली मिल गई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वी को ऐसे छोड़ के क्यों आ गए? उसे दिल की बात क्यों नहीं बताई? किस मुंह से बताता? जब उसकी मॉम की आंखों में मैंने वो दर्द देखा जो अपने बच्चे से बिछड़ने का था, वो कितना रो रही थी, और ये दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि 13 साल से मुझे मॉम डैड का प्यार नहीं मिला, और मैं ये सब बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और आपको पता है, उसके डैड को जब पता चला कि मैं एक माफिया हूँ, तो उनके चेहरे का रंग ही बिगड़ गया। जब एक इंसान माफिया से इतनी नफरत करता है, वो अपनी बेटी का हाथ एक माफिया क्या तुम्हें कैसे देगा? मैं ही पागल था जो अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रखा था। जंकुक, ऐसा नहीं है, तुम दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हो। मैं कल ही वी के घर पे जाऊंगी। नहीं भाभी, आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। शायद मैं ही अनलकी हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ भाभी, मुझे आराम करना है। ओह गॉड, ये सब क्या हुआ है? शुगा, मैं जंकुक को ऐसा नहीं देख सकती। वो हंसने लगा था वी की वजह से आने से, और फिर से उसकी लात में अंधेरा हो गया। चिमेन, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब होगा।
ऑफिस ज्वाइन कर लूं तो बस वही संभालने की कोशिश करो। और एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। जंगकुक, ये हंसने का नाटक है ना, किसी और के सामने करो। अरे मैं नाटक क्या कर रहा हूँ, मैं सच में स्माइल कर रहा हूँ। चलो मैं निकलता हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो। जो प्लीज उसका ध्यान रखना, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, और प्लीज उसे कुछ खिला देना, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया है। डोंट वरी भाभी, मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा और आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कुछ खिला भी दूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। प्लीज मुझे लेके जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यहाँ क्या कर रही हो? चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है, तुम्हारे डैड तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पे वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। ओके मॉम, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी ना। डैड को बोलिए कि वो कर ले। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड चाहते हैं कि वो अब रोज तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करे और डिनर भी करे, तो प्लीज चलो, वरना वो भी खाए बिना चले जाएंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? कुछ खाओ ना। नहीं डैड, वो मेरा हो गया है। आखिर तेरे को हुआ क्या है? मॉम, मेरा हो गया है तो मैं रूम में जा रही हूँ। जूनी, कल हमने जब ते को उस लड़के के साथ देखा था तब वो कितनी मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी, पर जब से वो घर आई है ना उसने एक बार मुस्कुराया। मुझे लगता है वो जंगकुक और उसकी फैमिली को तो मिस कर रही है। जिन ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया तुम्हें? बहुत दिनों से वो हमसे दूर रही है ना, इसी वजह से उसे अजीब सा लग रहा होगा। 2-3 दिन दो उसको, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब प्लीज उस लड़के का नाम तो मेरे पास मत ही लो, तुम्हें पता है ना वो माफिया है। मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जुनी, भले ही तुम अपनी बेटी को समझ ना पाओ, पर मैं उसकी माँ हूँ। उसके कुछ कहने से पहले उसकी आंखों से उसके दिल की बात समझ सकती हूँ। वो जंगकुक से प्यार करती है। अब मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं? तुम्हें लगता है कि वो माफिया है, बट उसने तुम्हारी बेटी को बचाया भी था। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। जंगकुक और ते की हालत एक जैसी थी, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। जुनी, पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, ते ना ठीक से खा रही है, ना कुछ बात कर रही है, ना ही अपने कमरे से बाहर निकल रही है। अब तुम ही उससे बात करो। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। यस डैड, बोलिए। तुमने उनसे कहा था ना कि तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ वर्क करना चाहते हो, तो मैंने हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए अप्लाई किया है और तुम सिलेक्ट भी हो चुके हो। तुम्हें हमारी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिली है। बट डैड, मुझे अभी जॉब नहीं करनी। बट तुम्हारा तो यही सपना था ना कि तुम जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और तुम जॉब करो, फिर अब इतनी बड़ी ऑफर क्यों ठुकरा रही हो? डैड, अभी मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है, मुझे नहीं करनी है। ओके ठीक है। वैसे तुम उस फैमिली के साथ इतने दिन थी, वो तुम्हें किस तरह से रखते थे? बहुत अच्छे से। मुझे कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस ही नहीं दिया होने दिया कि मैं अपने फैमिली से दूर हूँ। मतलब भाभी मेरा मॉम की तरह ध्यान रखती थी, रोज नई नई डिशेस बना के मुझे खिलाती थी, और भैया रोज ऑफिस से आने से पहले मेरे लिए चॉकलेट लेके आते थे। और जंगकुक, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखता था, बिल्कुल मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। हम बहुत सारी गप्पे लड़ाते थे, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं डैड। दिख रहा है। वैसे तुम आराम करो, मैं तुम्हारी मॉम से कुछ बात करके आता हूँ। ठीक है। जेन, देखा ना जुनी, उस फैमिली का नाम लेते ही उसके चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल थी। वो कितने प्यार से उनके बारे में बात कर रही थी। तुम समझ क्यों नहीं पा रही? वो जंगकुक से प्यार करती है। जिन, बस हो गया, वो एक माफिया है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक माफिया है, पर भूलो मत, आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है उसी की वजह से। उसी ने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। हाँ तो जान बचाई तो क्या करूं? अपनी बेटी उसे दे दूं? मैं तेरी शादी कराऊंगा। हाँ, उससे भी अच्छा बेहतर लड़का उसके लिए ढूंढूंगा, और मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। नामजो जल्दबाजी में फैसले लेना बंद करो। जिन, मैंने कहा ना, मेरा फैसला है, मैं ताई की शादी कराऊंगा। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स की है, 2 दिन बाद तुम्हारी वेडिंग है, तो तैयार रहना। आपने मेरी शादी फिक्स की, वो भी बिना मुझे पूछे, पर क्यों? क्योंकि लड़का बहुत अच्छा है और तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मुझे नहीं पता, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन है, एंड आई होप कि तुम अपने डैड के खिलाफ नहीं जाओगे। मैंने उन्हें जबान दी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड की गर्दन किसी और के सामने झुक जाए? हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो प्लीज शादी के लिए तैयार रहना। मॉम, डैड को समझाइए, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मॉम, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। मॉम, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ।
आई नो दे, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे डर के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ करना। मैं ये शादी नहीं करना चाहती मॉम। मैं जंगल से प्यार करती हूँ। इसके बाद ते उसके डैड से बात करने की काफी कोशिश करती है, पर नामजोन ते की कोई भी बात नहीं सुनते और ऐसे ही ते का वेडिंग का डे भी आ जाता है। वाह, वेडिंग गाउन में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या फायदा मॉम, मैं सिर्फ खूबसूरत लग रही हूँ, मैं खुश नहीं हूँ मॉम। प्लीज कुछ करो मॉम। सॉरी ते, मैं कुछ नहीं कर सकती। ते, क्या तुम तैयार हो? वेडिंग का टाइम हो चुका है बेटा। यस डैड, मैं तैयार हूँ। तो फिर चलो। तुम्हें क्या लगा थे मैं तुम्हारी शादी ऐसे ही कहीं भी कर दूंगा? मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। डैड, थैंक यू डैड। जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी। I love you, babe. I love you too, Jungkook. एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। पहले वेडिंग कर लो, फिर तो लाइफ टाइम जंगकुक के साथ ही रहना है। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमिया, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान। कांग्रेचुलेशन करते हैं। डैड, ये सब कुछ कैसे? ते, तुम्हारी मॉम की तरह मैं भी तुम्हारी फीलिंग पहले ही समझ चुका था। मुझे पता था तुम जंगकुक से प्यार करती हो, पर मैं इस बात को अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी माफिया से शादी करो। बट उस दिन तुमसे बात करके मुझे ये एहसास हुआ कि तुम उस फैमिली से बहुत प्यार करती हो और तुमने मजबूर कर दिया मुझे कि मैं जंगकुक के बारे में पता करूं। और सच में मैंने उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। तब मैं खुद हैरान था कि कोई माफिया इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसने ऐसे ऐसे काम किए जो पुलिस भी नहीं कर सकती। और तब मैं जंगकुक के घर गया और मैंने उसकी फैमिली से बात की और सच कहूं ना तो मुझे तब पता चला कि तुम उस फैमिली से इतना प्यार क्यों करती हो। वो सच में बहुत अच्छे थे। और फिर मैंने तुम दोनों की शादी की बात की और तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। तो डैड, आपने जंगकुक से मेरी शादी तय की तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसलिए बेटा क्योंकि आज जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी है ना, वो मैं नहीं देख पाता। बस इसीलिए मैंने जिनको भी मना किया था कि वो तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताए। सॉरी बेटा, इस सरप्राइज के चक्कर में तुमने इस 2 दिनों में बहुत तकलीफ हुई ना? नो डैड, इस खुशी के सामने वो तकलीफ कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। और जंगकुक, आई होप कि तुम अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाओ। आई प्रॉमिस अंकल, मैं ते को अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। जंगकुक, ते को पलकों पे बिठाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बचपन से ही मैंने उसे हार्ड वर्क करना सिखाया है। तुम बस मेरी बेटी को खुश रखो क्योंकि मेरी बेटी जब हंसती है ना तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। डैड, सॉरी, मैंने इन दिनों आपसे ठीक से बात भी नहीं की। ते, मैंने कहा तुम हंसते हुए प्यारी लगती हो। डैड, ते, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। जिमन, प्लीज मेरी ते का ध्यान रखना। आंटी डोंट वरी, ते मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी। अंकल आंटी आप बिल्कुल सैड मत होइए। ते का घर यानी आपका घर, आप जब चाहो तैसे मिलने आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बेटा। ते अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। यस मॉम, आप भी डैड का ध्यान रखना। अंकल अब हम निकलते हैं, बहुत लेट हो चुका है। आप भी घर जाइए और हाँ, पहुंच के एक बार फोन भी कर देना। ठीक है बेटा, आप भी आराम से जाइएगा। देन उसके बाद जॉन फैमिली ते को लेके उनके घर जाती है और नामजन और जिन भी अपने घर चले जाते हैं।
अपने रूम में लेके जाओ। तुम दोनों शादी की वजह से बहुत थक गए होंगे ना। भाभी, आप मुझे ते क्यों बुला रही है? आप मुझे वी भी बुला सकती है। ते, तुम्हारा नाम ते है, तुम्हारी रियल पहचान जो तुम्हारी मॉम डैड ने रखा है। वी तो हमने ऐसे ही तुम्हें पुकारने के लिए रखा था। और मुझे ते नाम बहुत अच्छा लगा, कितना क्यूट है ना। मैं तुम्हें ते ही बुलाऊंगी। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ते बुलाए या फिर वी। जमीन, चलो ना, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ ठीक है, चलते हैं। जंकुक, तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जाओ अपनी वाइफ को अपने रूम में लेके जाओ। ते, जाओ। ओके, चलो दे। देन उसके बाद जंकुक ते को अपने साथ रूम में लेके जाता है। ते, क्या हुआ बेबी? क्या हुआ बेबी? तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे बेबी को क्या हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस दिन मुझे वहाँ पे छोड़ के जाने की? ते, तुम तो ऐसे बोल रही कि तुम्हें मैं रोड के साइड पे छोड़ के आया हूँ, तुम्हारे घर पे तुम्हारे मॉम डैड के पास छोड़ के आया था। हाँ जानती हूँ, पर फिर भी मुझे होश आने तक तो रुक सकते थे ना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते कि मेरे से एक बार मिलने तक नहीं आए? बहुत प्यार करते होते, बहुत ही ज्यादा, बट मुझसे ज्यादा तुम्हारे मॉम डैड तुमसे प्यार करते हैं। दिन तुम्हारी मॉम की आंखों में मैंने एक तरफ देखी है। हम 3 महीने से एक दूसरे के साथ थे, तो हमारे लिए एक दूसरे को छोड़ के रहना कितना मुश्किल था। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें 25 सालों से पाला थे, और मैं तुम्हें उनसे अलग कैसे कर सकता? इसलिए मैं वहां से चला गया, क्योंकि एक बार तुम्हें होश आता तो शायद मैं जा नहीं पाता। तुम इतने अच्छे क्यों हो जंकुक? मैं सच में अच्छा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ, आज मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड ने, खुद तुम्हारे डैड ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया है। मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वाह 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 वाह। और अगर मेरे डैड ने मेरी शादी तुमसे ना तय की होती, किसी और से करवाई होती तो फिर मुझे मजबूरी में वो करना पड़ता जो शायद मैं कभी नहीं करना चाहता। क्या क्या करते तुम? मुझे अपने असली अवतार में आना पड़ता और मैं तुम्हें उस मंडप से ही भगा के लेके जाता, क्योंकि तुम मेरी हो तो मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ? तुम सच में पागल हो। हाँ बेबी, पागल तो हूँ मैं, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारा पागलपन बहुत पसंद है। सिर्फ पागलपन मैं नहीं, तुम्हें तो इतना पसंद करती हूँ कि रात भर तुम्हें झेल सकती हूँ। ओह गॉड बेबी, क्या बोल दिया तुमने? आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ। तो फिर कंट्रोल करने के लिए कहा किसने है तुम्हें? सो आर यू रेडी? पूछ रहे हो या फिर बता रहे हो?